आप देखिए एक टेस्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ट्रेडिंग काउंट से रिलेटेड है वो बता पूछना चाह रहा हूं। आपने आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का। आपने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के। आपने उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस भी करा 50,000 रुपए का। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो बचा हुआ है 60,000। और गुड्स लॉस बाय फायर, हमारे गोडाउन के अंदर आग लग गई, वहां पे हमारा 30,000 रुपए का माल जल गया। ठीक है। और हमारी जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 2,20,000 की। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 2,20,000 नहीं, 3,20,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है? ठीक है, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हमने ये निकालना है। आप मुझे बताइए कितना हो रहा है। कितना? अब देखिए इस केस के अंदर सबसे पहले आपने बेसिक फंडा याद रखना है। जीपी कैसे निकलता है? हम सेल में से क्या माइनस करते हैं? जो माल बिका है उसकी कॉस्ट। आई रिपीट, जो माल बिका है उसकी कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। है ना? हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000, क्लोजिंग जो है परचेज हमारी 2 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 50,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा दैट इज 60,000। क्या हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 240 प्लस 53 290 2,30,000 है? तो यहां पर आंसर आएगा रॉन्ग। जो माल बिका है उसकी कॉस्ट 2,30,000 नहीं है, जो टोटल माल, ठीक है, बिकना चाहिए था, अगर क्लोजिंग स्टॉक रह जाता 60,000, उसकी कॉस्ट है। लेकिन इसमें से 30,000 का जो माल है वो तो सेल हो ही नहीं पाया क्योंकि वो तो जल गया। तो इसलिए हम परचेज में से वो 30,000 एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि परचेज की फिगर के अंदर वो जो माल है जो जल गया वो इंक्लूडेड है। वो हटाएंगे हम क्योंकि वो हमारा बिका तो है नहीं, वो तो हमारा लॉस में चला गया। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी वो आएगी 2 लाख। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2 लाख आ रही है और सेल कितनी हुई है 3,20,000 की। तो यहां पर हमारा जीपी आ गया 1,20,000। अगर आप ऐसा ना करते तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा दिखाता और आपका प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट आ जाता। ठीक है। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूं। देखिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहां पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक दैट इज 40,000, और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 60,000। हमने गुड्स खरीदे टू परचेज अकाउंट, टू परचेजेस 2 लाख। उसके बाद जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए 50,000। ठीक है। अब ये तो परचेज फिगर जो है इसको हम यहाँ 2 लाख नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये 2 लाख नहीं लेंगे। सेल जो हमारी हुई है इसको 2 लाख हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं कि हमने इतने का माल खरीदा था। सेल्स जो आ रही है हमारी दैट इज 3,20,000। अब इस परचेज गुड्स में से कुछ तो लॉस बाय फायर हो गया, तो जो लॉस बाय फायर की वैल्यू है 30,000 वो हम इसमें से लेस करके दिखाएंगे कि भाई जो खरीदा था वो इतना माल है, 170 ही बचा है हमारे पास। ठीक है। बाकी नुकसान में चला गया, और ये नुकसान जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया जाएगा क्योंकि ये उस कॉस्ट का पार्ट नहीं है जो ट्रेडिंग, जो गुड सेल हुए हैं उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 170 प्लस 40 210, ये आ रही है साइड 2,60,000 और ये साइड आ रही है 3,80,000। तो दोनों क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हमारा जीपी कितना आ गया, वही जो हमने पहले इक्वेशन फॉर्मेट में निकाला था, 1,20,000। इसको आप यहां लिख सकते हैं बैलेंसिंग
फिगर, और दोनों साइड का टोटल जो है वो आ जाएगा 3,80,000, 3,80,000। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, एक लास्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, इनकम्स फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस। जिस काम के लिए हमारा बिजनेस बनाया गया है उससे जो इनकम्स आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम्स। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली सेल ऑफ गुड्स आता है या फिर सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज आ सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कमीशन। कई लोगों का जिनका कमीशन एजेंट जो होते हैं, जिनका कमीशन का काम होता है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही क्या होता है, ट्रेडिंग कमीशन। कमीशन गुड्स और सर्विसेज जो बेच रहे हैं उनके लिए मेन सोर्स क्या है, उनकी सेल से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, याद रहिए इनकम की जगह हम रेवेन्यू लिखे तो बहुत बेटर है। ओके, तो ये हमारे डायरेक्ट इनकम्स के दो एग्जांपल हैं, और इसके अलावा जो भी इनकम्स हैं वो इनडायरेक्ट में चली जाती हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।